बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस मास्टर पर। दोस्तों आज का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर एंड गेट गुड मार्क्स इन इग्नू एग्जामिनेशन। तो दोस्तों आज हम जानेंगे इग्नू परीक्षा की तैयारी कैसे करें और उसमें अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जाएं। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और तरीके बताऊंगा जिससे आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को कम समय में पूरा कर सकते हैं। कम समय के अंदर रहते हुए भी आप 65 प्लस मार्क्स जो हैं आप सिक्योर कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आप जैसे साथियों के साथ साथ औरों का भी फायदा हो सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, टाइटल में आपने देखा ही होगा कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और उसमें अच्छे मार्क्स कैसे प्राप्त किए जाएं। तो सबसे पहला जो मैं आपको एक सलाह दूंगा, टिप्स दूंगा, तो पहला रहेगा हमारा गेट हेल्प फ्रॉम पास्ट 5 years क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। आपको क्या करना है, आपको पिछले 5 वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। इग्नू की परीक्षा साल में 2 बार आयोजित की जाती है, हर 6 महीने पर, जून और दिसंबर में। तो आपको क्या करना है, पिछले 5 वर्षों के जून और दिसंबर के पेपर इकट्ठे करने हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जिसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं। तो आप उनको 5 वर्षों के पेपरों को उठा कर देखेंगे तो आपको कुछ प्रश्न वहाँ पर ऐसे मिलेंगे या कुछ टॉपिक आपको वहाँ पर ऐसे मिलेंगे जो रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपको क्या करना है, एक अलग से नोटबुक रखनी है अपनी अपनी नोटबुक के अंदर आपको उन प्रश्नों को लिखना है, उन टॉपिक्स को लिखना है जो बार बार रिपीट किए जा रहे हैं परीक्षा के अंदर। तो इस तरीके से आप कम से कम आप 8 से 10 प्रश्नों को तैयार कीजिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर आपका जो परीक्षा है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो उसके लिए कम से कम आपको 8 से 10 प्रश्नों को तैयार करना होगा। जी हाँ, केवल आपको उस सब्जेक्ट के लिए केवल 8 से 10 प्रश्नों को तैयार करना होगा बस। तो पहला स्टेप आपका हो गया कि आपने उन 8 से 10 प्रश्नों की विषय सूची तैयार कर ली है। तो अब क्या करना है आपको, आपको जो आपने प्रश्न इकट्ठे किए हैं, नोट किए हैं दोस्तों, उनको एक नोटबुक में लिखना है आपको और उनके आंसर्स को आपको इग्नू की बुक्स की हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से या कहीं से भी अदर जो गाइड्स आती हैं उनकी सहायता से आप उनके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। 8, 10, 12, 15 जो भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं वो लिख लीजिए और उन्हीं को मेमोराइज करिए। और बाकी जो उसके अंदर की कहानी है, स्टोरी है, तो वो आप एक बार हल्का सा पढ़ लीजिए और उसके अनुसार फिर अपने शब्दों में उसको लिखने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप सिर्फ 10 पॉइंट्स ही लिख लेते हैं तो आपको परीक्षा में बहुत आसानी होगी और आप इस तरीके से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं और कम समय रहते आप पॉइंट्स याद रख सकते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट्स हमारा यहाँ पर है दोस्तों, आपको परीक्षा में सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करनी है जो आपको अच्छे से आते हैं, जिन प्रश्नों का जवाब आप सही तरीके से अपने आत्मविश्वास के साथ लिख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, जो एग्जामिनर होता है हमारी कॉपी चेक करता है तो वो पहले 1 या 2 प्रश्नों के उत्तरों को देखता है कि प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा गया है, उसकी लिखावट कैसी है, उसके जो फैक्ट्स हैं, उनके जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, उन्होंने कैसे, यानी स्टूडेंट्स ने कैसे उसको स्टैब्लिश किया है। तो उस पहले ये 1 या 2 क्वेश्चन में अगर आप अच्छे से लिख देते हैं तो यकीन मानिए आपके जो आगे के जो क्वेश्चन है, बचे हुए 3 या 4 जो भी हैं, तो उस पर आपका जो एग्जामिनर है अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपका। तो इस तरीके से आपको पहले उन प्रश्नों को लिखना है जो आपको अच्छे से आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जो नहीं आते उनकी तरफ आपको शिफ्ट करते हैं। चौथा है दोस्तों पॉइंट हमारा, राइट समथिंग। आपको कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको पहले जो प्रश्न आते हैं वो लिखने हैं और जो नहीं आते वो बाद में लिखने हैं। अब मान लीजिए आपकी परीक्षा में प्रश्न ऐसा आया जिसके बारे में आपको बिल्कुल जानकारी ही नहीं है, लेकिन आपको वहाँ पर उस प्रश्न का उत्तर लिखना है। आपको भले ही उसकी ABCD नहीं आती है, आपको कुछ नहीं पता, आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ लिखना है। अगर आपको जो भी याद आ रहा है आपको रिकॉल करने की कोशिश करनी है।
आपने कभी पहले पढ़ा है, देखा है, सुना है, आपको पूरा समय वहाँ पर देना है अपना, याद करके लिखना है, या फिर आप अपनी तरफ से जो बना कर लिख सकते हैं वो लिखना है, या तो फिर कुछ ऐसा स्टार्ट कीजिए जो आपको पहले से आता है और बाद में उसको उसी क्वेश्चन के एंगल से जोड़ दीजिए। तो रिलेटेड करके अगर आप कुछ भी लिखते हैं तो मार्क्स ना मिलने की जगह आपको मार्क्स मिलने की पूरी पूरी संभावना होती है। और सबसे अंत में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा वर्ड लिमिट। आपको हमेशा जो वर्ड लिमिट होती है हमारा क्रूशल रोल प्ले करती है एग्ज़ाम के अंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अगर आप अपने जो वर्ड लिमिट का जो दायरा है, सपोज आपका जो क्वेश्चन है वो 500 शब्दों के भीतर आपको उसको लिखना है, अगर उसमें आप 400 या 600 शब्द भी लिख देते हैं तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैटर जो करता है वो आपकी कंटेंट की क्वालिटी, कि आपकी कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। और दूसरा, आपको जो आपको आंसर लिखना है अपना वो बुलेट पॉइंट्स में लिखना है। अगर आप अपने आंसर को बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं तो इससे एग्जामिनर के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ता है। जैसे अनुभव बताता है कि पहले जो 2 प्रश्न होते हैं उन पर जो एग्जामिनर का ध्यान जो है ज़्यादा आकर्षित होता है, उसके हिसाब से ही वो आपको आने वाले जो अगले प्रश्न को जो आपने उत्तर दिया है उस पर आपको मार्किंग करता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर आपको चाहिए वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं आपको बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ इस बात को, अगर आप जो टिप्स हैं या अगर आपने को जो मैंने कंटेंट प्रोवाइड किया है उसको आप पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको आसानी से 65+ मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।